आइए दोस्तों, तो चलिए लाइट की एक अनोखी दुनिया में चलते हैं, जहां पर यह ना तो पार्टिकल है और ना ही वेव। ऐसा भी हो सकता है कि हम उसे समझ ही ना पा रहे हों कि वह आखिर है क्या। आज हम आपसे बात करेंगे YDSE यानी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं सन 1600 के आसपास, जब न्यूटन, आइंस्टीन और अन्य प्रसिद्ध वैज्ञानिक एक से बढ़कर एक खोज कर रहे थे। न्यूटन का मानना था कि लाइट एक प्रकार का पार्टिकल है, जिसे उन्होंने नाम दिया कॉर्पस्कल, और उन्होंने कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑन लाइट से कई प्रूफ भी दिए। मगर उनकी इस खोज में कई गलतियां पाई गईं, जिनमें से एक थी रिफ्रैक्शन। उनका कहना था कि प्रकाश एक प्रकार का पार्टिकल है, और जब यह रेयर से डेंस मीडियम में जाता है तो उसकी गति फोर्स के कारण तेज हो जाएगी। तभी एक डच फिजिसिस्ट हाइगेंस ने लाइट की खोज को एक नया मोड़ दिया। उनका कहना था कि लाइट एक प्रकार की वेव है जो पानी की धारा की तरह बहती है, और जब यह रेयर से डेंस मीडियम में जाती है तो उसकी गति धीमी हो जाती है। लेकिन उस समय न्यूटन को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स माना जाता था, इसलिए लोगों ने हाइगेंस को रिजेक्ट कर दिया और न्यूटन की बात को सही मानकर आगे बढ़ गए। फिर सन 1801 के आसपास एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थॉमस यंग ने, जो मानते थे कि लाइट एक वेव है, एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्हें पता था कि जैसे हाइगेंस को रिजेक्ट कर दिया गया था, वैसे ही उन्हें भी किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने इसे प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसे हम आज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। अब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले आपसे एक सवाल: अगर हम दो बल्ब जलाएं तो आपको क्या नजर आएगा? जी हाँ, जो आप सोच रहे हैं वह बिल्कुल सही है। आपको केवल प्रकाश नजर आएगा। लेकिन जब यही काम यंग ने स्लिट्स बनाकर किया, जिनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड समान थी, तो उन्हें कहीं कहीं प्रकाश और कहीं कहीं अंधेरा नजर आया। ये बात सुनने में जितनी अजीब लगती है, देखने में उतनी ही अजीब लगती है। आप इसे एक एनिमेशन के माध्यम से देख सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बाद फिजिक्स की दुनिया में अलग ही बवाल मच गया। कुछ लोग न्यूटन का समर्थन करने लगे, तो कुछ वैज्ञानिकों ने यंग के इस एक्सपेरिमेंट का समर्थन किया। अब येडीएसई को आसानी से समझें। स्क्रीन पर चल रहे वीडियो में आप देख रहे होंगे कि जब एक वेव बनाई जाती है तो वह आसानी से ट्रैवल करती है। लेकिन जब दो वेव्स बनाई जाती हैं तो वे इंटरफेयर करने लगती हैं। कहीं कहीं पानी की सतह शांत हो जाती है और कहीं कहीं पानी उठने लगता है। लाइट के मामले में भी ऐसा ही होता है। जिन जगहों पर लाइट की वेव्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती है, वहां प्रकाश का इंटेंसिटी बढ़ जाता है, और जहां वे एक दूसरे के विपरीत होती हैं, वहां प्रकाश शून्य हो जाता है, यानी अंधेरा हो जाता है। अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल में वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।